कि आप एग्जाम्पलों को याद करें, क्योंकि बार बार याद करने पर ये नाम याद होंगे। एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, आप कंसेप्ट को समझ सकते हैं लेकिन एग्जाम्पल याद नहीं रह बनने वाले, वो लगातार आप देखते रहेंगे तब आपको याद रहेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इनका मुख्य पौधा कैसा रहता है। हमने बताया था बीजाणु उद्भिद अर्थात स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआत में ध्यान रखनी है प्रारंभिक, तो प्रारंभिक अवस्था में क्या ये युग्मकोद्भिद पर युग्मकोद्भिद पर क्या होगा, ये आश्रित होगा। बीजाणुउद्भिद पौधा वास्तव में डोमिनेंट है, परंतु युग्मकोद्भिद पर क्या रहेगा, वो डिपेंड रहेगा, आश्रित रहेगा। और या तो वो आंशिक, शुरुआत में आंशिक होगा, आंशिक आश्रित है ध्यान रखनी है, या फिर पूर्ण होगा। परंतु जैसे ही बीजाणुउद्भिद कैसा हो जाएगा, परिपक्व, तो बीजाणुउद्भिद परिपक्व होते ही क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। अब वो युग्मकोद्भिद पर आश्रित नहीं रहेगा, ध्यान रखनी है। हाँ, अगर हम ये बात करें द्वितीयक वृद्धि एक अन्य लक्षण है। इनमें द्वितीयक वृद्धि होती है नहीं होती है। द्वितीयक वृद्धि से मतलब है पौधे की चौड़ाई में, मोटाई में वृद्धि, लंबाई में नहीं, मोटाई में। तो सेकेंडरी ग्रोथ इनमें होती है कि नहीं होती है, इसके लिए आपको इनमें वास्तव में तो वृद्धि होती है, सेकेंडरी इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, परंतु जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म होते हैं उस प्रकार की नहीं होती। तो इनमें वास्तविक द्वितीयक वृद्धि का क्या पाया जाता है, अभाव। वास्तविक की बात कर रहे हैं हम, वास्तविक नहीं है इनमें। द्वितीयक वृद्धि तो क्या है, पाई जाती है, परंतु वास्तविक नहीं है। तो द्वितीयक वृद्धि कुछ सदस्यों में पाई जाती है, जैसे बॉट्रिकियम, जैसे बॉट्रिकियम और आइसोटीज, तो बॉट्रिकियम और आइसोटीज में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, क्योंकि ये कैसे सदस्य हैं, विकसित सदस्य हैं, तब पाई जाएगी इनमें द्वितीयक वृद्धि। पूछेंगे आपको द्वितीयक वृद्धि की शुरुआत होती है तो आप बताएंगे टेरिडोफाइट से। पादप समूहों को पूछेंगे वो कि किस पादप समूह में द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, तो आपको बताना पड़ेगा टेरिडोफाइट में। अब हम देखेंगे रंभ, रंभ की उपस्थिति। रंभ मतलब किस, अलग अलग टाइप के रंभ अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं। तो रंभ जिसे स्टील कहते हैं, हम रंभों के प्रकार देखें तो ध्यान रखें, रंभ जिसे हम क्या कहते हैं, स्टील। रंभ क्या है, स्टील है। तो रंभ में क्या क्या शामिल रहता है, जाइलम, फ्लोएम और परिरंभ। ये तीन रचनाएं रहती हैं।
जिनसे मिलकर क्या बनेगा, रंभ बनेगा। तो हम देखेंगे कि रंभ किस प्रकार का है, किस प्रकार के पौधे में किस प्रकार का है। ठोस रंभ, नाल रंभ, और बहुचक्री। आगे जब हम स्टीलर सिस्टम आपके लिए पढ़ाएंगे टेरिडोफाइट का, जब आप समझेंगे कि वास्तव में रंभ कितने प्रकार के और क्या क्या उनकी व्यवस्था रहती है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक और रंभ रहता है जाल रंभ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां ले लेंगे उसे, जाल रंभ। तो बहुचक्री जो रंभ पाया जाता है वो टेरिडियम में, टेरिडियम और मेटोनिया, मेटानिया। और अगर आप ठोस रंभ की बात करेंगे तो लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला। लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला। और नाल रंभ देखेंगे तो पॉलीपोडियम, पॉलीपोडियम और टेरिस। और फर्नों में क्या होंगे, फर्नों में जाल रंभ होगा फर्नों में। तो ध्यान से देखें, ठोस रंभ लाइकोपोडियम और फ्लेजिनेला, और नाल रंभ पॉलीपोडियम और टेरेस। और जो बहुचक्रीय रंभ है वो टेरिडियम मेटोनिया में, और जाल रंभ जो डिक्टियो स्टील जिसे कहते हैं वो यहां मिलेगी आपको फर्न में। ये ध्यान रखें रंभों के प्रकार। जाइलम और फ्लोएम। इनमें जाइलम में वास्तव में केवल वाहिनिका रहती हैं, जिन्हें ट्रैकिड कहते हैं। और फ्लोएम की अगर बात करें, फ्लोएम में पेरेनकाइमा, बा सीव सेल, सीव चालनी कोशिका, परंतु टेरेस विवेटा व टेरिडियम एक्विलिनियम, टेरेस विवेटा बट टेरिडियम इक्विलिनियम। तो टेरिडियम इक्विलिनियम, और यहां पे स्लेजिनेला, आर्वेंस,
और स्लेजिनेला जाइजेंटम, जाइजेंटम। ध्यान रखें, जाइलम जो बना रहता है केवल बायका का पाया जाता है, परंतु टेरिस विवेटा और टेरिडियम एक्विलिनियम में जाइलम के साथ बायनिका के साथ बायका भी पाई जाती है। बायका जिससे क्या कहते हैं, बेसिल, बेसिल कहते हैं, ध्यान रखिए इन्हें। फ्लोएम, फ्लोएम पेरेन्काइमा और चालनी कोशिकाओं का बना रहता है, परंतु स्लेजिनेला आर्वेंस और स्लेजिनेला जाइजेंटम में इन दोनों में क्या मिलेगा, चालनी नलिका मिलेगी। इनमें क्या मिलेगी, चालनी नलिका। तो चालनी नलिका चालनी कोशिकाओं से विकसित है, क्योंकि चालनी कोशिका तो इस तरीके की होगी एक, लेकिन चालनी नलिका कई सारी चालनी कोशिकाओं से मिलकर बनी रहती है। तो इसीलिए स्लेजिनेला आर्वेंस और स्लेजिनेला जाइजेंटम में आपको पेरेन्काइमा और चालनी नलिका मिलेगी। लेकिन सामान्यतः फ्लोएम में अगर हम देखें टेरिडोफाइट का फ्लोएम, तो उसमें पेरेन्काइमा और चालनी कोशिका पाई जाती है अधिकांश सदस्यों में। परंतु वो कौन से सदस्य हैं जिनमें पेरेन्काइमा के साथ क्या पाया जाता है, चालनी नलिका। चालनी कोशिका भी, चालनी कोशिका पाई जाती है, लेकिन चालनी नलिका से के रूप में। क्यों? क्यों सारी कोशिकाएं एक नलिका जैसी रचना बना लेती हैं। ये इनमें एक ये है, एक चालनी कोशिका ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये संपूर्ण संरचना चालनी नलिका कहलाती है। तो इसका मतलब विकसित सदस्यों में क्या पाया जा रही है, चालनी नलिका, और यहाँ टेरिडियम विवेटा और टेरिडियम इक्विलिनियम में बायका मिल रही है बायनिका के साथ। लेकिन मूलतः इनमें जाइलम जो रहता है केवल बायनिका का बना रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हम देखते हैं बीजाणु धानियां, कि बीजाणु धानियां जिनमें बीजाणु लगते हैं या विकसित होते हैं, देखो अगर हम बीजाणु जो पर्ण होती हैं जिन्हें स्पोरोफिल कहते हैं, बीजाणु पर्ण जिन्हें स्पोरोफिल कहते हैं, इन बीजाणु पर्णों में बीजाणु धानियां लगेंगी और धानियों में क्या विकसित होंगे, बीजाणु। इनकी अगर हम व्यवस्था देखें कि बीजाणु धानियां कहाँ होंगी, तो सामान्यतः बीजाणु धानियां जो पत्ती होती है, पत्ती जैसे आप जानते हैं अव्यक्त सतह पर होते हैं, अव्यक्त जिसे बेंटल कहते हैं। अव्यक्त से मतलब है जैसे आप पत्ती का ये चिकना भाग है और ये नीचे वाला पार्ट है जिसे डोर्सल कहते हैं, अपाक्ष। तो अव्यक्त सतह पर लगी रहती है बीजाणु धानियां, ध्यान रखें। परंतु कुछ जैसे ऑफियोग्लोसम, ऑफियोग्लोसम की अगर हम बात करें तो इनमें बीजाणु धानियां एक स्पाइक जैसी रचना पर लगी रहती हैं। और अगर हम जीवाश्मों की बात करें, जैसे एक तरीके से हार्निया फाइटोन और राइनिया और हार्निया फाइटोन की बात करें, तो वहां बीजाणु धानियां मुख्य स्तंभ पर लगी रहती हैं, ध्यान रखनी है, मुख्य स्तंभ पर लगी हैं। कहां, राइनिया और हार्निया फाइटन। हार्निया फाइटोन, तो इन दो जो कि जीवाश्मी सदस्य हैं उनमें मुख्य तने पर बीजाणु धानियां लगी हैं, जिसे स्तंभिक कहते हैं, स्तंभिक अर्थात कोलाइन। तो देखो बीजाणु धानियां स्तंभ पर लग रही हैं राइनिया और हार्नियोफाइटोन में, ऑफियोग्लोसम में स्पाइक जैसी स्ट्रक्चर पर लग रही हैं,
और सामान्यतः बीजाणुधानियां अव्यक्त सतह पर लगती हैं, पत्ती की अव्यक्त सतह पर। तो बीजाणुधानियों की स्थिति भी अलग अलग है, ध्यान रखनी है, अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की है। देखो आपने शंकु जैसी स्ट्रक्चर सुनी होगी, जो जिसे कौन कहते हैं, शंकु। तो यहां पर जो बीजाणु पर्ण रहती हैं, स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम। स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम में बीज क्या बनेंगे, एक तरीके से शंकु बनेंगे। शंकु को स्ट्रोवाइलस भी बोलते हैं, स्ट्रोवाइलस। आप जानते होंगे कि शंकु तो सर जिम्नोस्पर्म में बनते हैं, जैसे साइकोस्पाइनस में आपने उनके कौन देखे भी होंगे। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कि जो टेरिडोफाइट है उनमें भी शंकु बनते हैं, जैसे स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम में, जिन्हें कौन कहते हैं। शंकु होते क्या है, शंकु वास्तव में देखा जाए तो ये मुख्य स्तंभ है, और बीजाणु पर्णों का सघन स्वरूप ही क्या कहलाता है, शंकु कहलाता है। तो बीजाणु पर्ण बनाती हैं इस शंकु को, शंकु जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो यहां बीजाणु पर्ण कैसे सघन रूप में पाई जाती हैं और कौन जैसी आकृति बना लेती हैं। तो शंकु कहां मिलेगा, स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम में। सारे सदस्यों में नहीं बनते शंकु। तो शंकु सामान्यतः कहां बनते हैं, जिम्नोस्पर्म में, परंतु शंकु टेरिडोफाइट में भी पाए जाते हैं, जैसे स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम। शंकु किसके बने होंगे, वास्तव में शंकु बने होंगे बीजाणु पर्णों के। जो बीजाणु पर्ण है वो सघन रूप से व्यवस्थित हो जाती हैं, जिससे वो शंकु जैसी आकृति बना लेती हैं। एक नई शब्दावली है, स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प अब तक आपने यही सुना है कि बीजाणुधानियां स्पाइक पर लगती हैं, मुख्य तने पर लगती हैं और पत्तियों की अव्यक्त सतह पर लगती हैं, परंतु स्पोरोकार्प नामक संरचना में बीजाणुधानियां लगती हैं। यह बहुत विशेष बात है। आपको पूछेगा स्पोरोकार्प पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में। तो आपको बताना पड़ेगा टेरिडोफाइट में। तो स्पोरोकार्प में बीजाणुधानियां लगी होंगी। ध्यान रखनी है, जब बीजाणुधानियां एक विशिष्ट संरचना में के अंदर पाई जाती हैं तो उसे स्पोरोकार्प कहते हैं। और इसके उदाहरण कौन से हैं, कौन कहां कहां पाई जाती है, एजोला, साल्विनिया या सेल्विनिया, सेल्विनिया और मार्सिलिया, मार्सिलिया। इनमें पाई जाती हैं। तो स्पोरोकार्प में पाई जाएंगी बीजाणुधानियां, ध्यान रखनी है। अब हम ये बात करें कि इनमें जो बीजाणु बनते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। सारे बीजाणु एक ही आकार आकृति के होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं। तो ध्यान रखनी है, टेरिडोफाइट में कुछ सदस्य समबीजाणु के,
सम बीजाणु और कुछ विषम बीजाणु के। अगर हम सम बीजाणुक वंशों की बात करें तो इक्विसीटम, टेरेस, और विषम बीजाणु की अगर हम बात करें तो मार्सिलिया सेल्विनिया। सम बीजाणु से मतलब है सारे जो बीजाणु दानी में जितने भी बीजाणु होंगे वो सारे कैसे होंगे, एक ही आकार आकृति के होंगे। और विषम बीजाणु में क्या होंगे, एक ही आकार के, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, तो उसे विषम बीजाणु कहते हैं। तो बच्चों कल तक के लिए आज अब ये टॉपिक यही समाप्त होता है, कल हम दोबारा से शुरू करेंगे। थैंक यू।